23 अक्टूबर 2022 से यदि आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, खुश महसूस हो रहे हैं, कर रहे हैं अपने आप को, आप अपने आप को एक्टिव ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपकी चाल में तीव्रता नोटिस हो रही है, आपको ऐसा लगे कि रूठे हुए लोग पुनः आपके वापस सर्कल में आ रहे शुरू हो रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि जो आपके साथ अन्याय हो रहा है वो अब न्याय के रूप में परिवर्तित हो रहा है, आपको ऐसा महसूस होने लगे कि अब चीज़ें पक्ष में आनी शुरू हो गई हैं, तो समझ लीजिएगा ये लक्षण शुभ शनि के आपके जीवन में प्रवेश करने की ओर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दिनांक 23 अक्टूबर से शनि ऐसे गुणों का समावेश आपकी जन्म पत्रिका में करेंगे, और ये चीज़ मैं बिल्कुल कंफर्म कह देना चाहता हूँ। आपकी राशि के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, इनके परम मित्र हैं शनि महाराज, कर्म फलदाता, और वृषभ राशि आपकी पत्रिका में आपके चेहरे को प्रभावित करती है, हमारे चेहरे को प्रभावित करती है। और शनि महाराज जैसे ही अब ये मार्गी गति से आपको फल देना शुरू करेंगे तो 17 जनवरी 2023 को ये परिवर्तन के कगार पर आ जाएंगे, यानी कि अपनी चाल को बदल करके मकर को छोड़कर और कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो आपके पास कितना समय है? मात्र नवंबर, दिसंबर, जनवरी के 17 दिन, लगभग 3 महीने मान लीजिए। इन 3 महीने में आप अपने रुके फंसे हुए कार्य को बनवा सकते हो। इन 3 महीनों में कर्म फलदाता शनि के द्वारा अगर आप उनको मना लेते हो तो आप कोई भी काम कर पाओगे, ये मैं आपको कह देता हूँ। और भाग्य से ही होगा। मैंने आपको कहा जैसा कि शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब अहित करते हैं तो बिल्कुल इंसान को रोड पर ला देते हैं, राजा से रंक बना देते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव है, स्लो है। 2.5 साल में एक राशि से परिवर्तन करते हैं। अब ये 2.5 साल किस राशि में रह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, और पत्रिका में भाव के अनुसार बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि किस स्थान पर बैठे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपके लिए जो एक कर्म फलदाता शनि है ये मकर राशि में है और त्रिकोण में है, नवम भाव के अंदर है, उस भाव में है जिसके लिए बहुत 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 ज़्यादा व्यापक फल मिलेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग, केंद्र के स्वामी दसम भाव के, त्रिकोण के नवम के, और स्वयं नवम स्थान में बैठे हैं। इसलिए अब आपको किन चीज़ों में लाभ मिलेगा वो सुन लीजिए, और शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी ये समझ लीजिए। और अब वो राज आपको बताता हूँ, वो बातें आपको बताता हूँ जिससे संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ध्यान से सुनिए। एक तो आयु में वृद्धि का योग बनेगा, रोग यदि कोई चल रहा है कमर से विशेष रूप से संबंधित तो उससे मुक्ति मिलेगी, विपत्ति टलेगी, रुकेगी तो नहीं पर उसके प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, दुख कम होंगे और धैर्य बढ़ जाएगा, परिश्रम बढ़ जाएगा, सेवा में व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, और जितने भी जातक अधीनस्थ कर्मचारी हैं यानी कि अधीन रह करके कार्य करते हैं ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त होगा। जो भी जातक मजदूर वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। जो भी जातक आपकी जन्म पत्रिका में या आप अपने जीवन में सट्टे से, बाजार से, शेयर से, लॉटरी से, खनिज से, इससे संबंधित कार्य करते हैं तो इस कार्य में तेजी देखने को मिलेगी। जो लोग ठगी का काम करते हैं या 2 नंबर का काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। जो जातक कारावास की सजा भुगत रहे हैं उनको बेल मिलने का भी एक योग बनेगा, क्योंकि भाग्य के घर में वृषभ राशि से शनि देव आएंगे तो भाग्य को चमकाने का भरपूर सहयोग अदा करेंगे। जो लोग तिल का, तेल का, लोहे का
कलपुर्जे का वायु से संबंधित कार्य करते हैं, हवा में एरोप्लेन चलाते हैं, एयर हॉस्टेज हैं, आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों की अभी सर्जरी हुई है, घुटने से संबंधित अर्थराइटिक्स की प्रॉब्लम चल रही है, उनकी रिकवरी अच्छी होगी। कहने का अर्थ ये रहा कि एक बहुत बड़ा रोल आपके जीवन के अंदर शनि महाराज प्ले करेंगे। ये एक यथार्थ सत्य है। यही है वो राज जो मैंने बताया कि वीडियो में छुपा हुआ है। अब इसको आप ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ऐसे तो सैकड़ों प्रकार के कार्य हैं, सबको तो मैं वीडियो में डिफाइन नहीं कर सकता, पर हाँ, शनिदेव हैं, कर्मेश होकर के भाग्य में हैं, तो भाग्य को चमकाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दो पहलुओं पर। और पहली चीज़ कि शनिदेव की जो दृष्टि जा रही है तीसरी, मार्गी शनि की, 23 अक्टूबर से और 17 जनवरी 2023 तक, ये आपके लाभ स्थान पर रहेगी। ये दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी। ये दृष्टि विदेश के घर पर रहेगी। ये दृष्टि ऐश्वर्य सुख संपत्ति मोटर वाहन के घर पर रहेगी। ये दृष्टि आपके शरीर के दाहिने हिस्से पर रहेगी। ये दृष्टि आपके मांगलिक कार्यक्रम के घर पर रहेगी। इसीलिए इन सभी चीज़ों में भी एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, कर्जा, और वह भी उच्च के। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों पर नियंत्रण करने का कार्य भी शनि महाराज के द्वारा होगा। ये भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि जा रही है वो रहेगी कर्क राशि पर, छाती पर। तो छाती से संबंधित विकार जरूर आपके तनाव का और चिंता का कारण बनेंगे। जिन लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन चल रहा है, कोई चेस्ट से कैंसर कारक बीमारी चल रही है, मन में भय भ्रम की स्थिति रहती है, तो उसमें आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये मैं कह देता हूँ। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में लक्षण आपको बताए, यदि ऐसे लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि शनि आप पर मेहरबान है। वृषभ राशि वालों, शनि के जो सामान्य उपाय होते हैं, जैसे काले तिल, उड़द की दाल, काले चने, सरसों का तेल, काला तिल, तेल, ऐसी सब, लोहे का दान, स्टील का दान, काले कंबल, काले चद्दरों का दान, ऐसी चीज़ों का आप शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करिएगा। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे। कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899887011805461। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब अगस्त महीने